सलार मूवी जो भी देख के आ रहा है उसके मन में काफी सारे डाउट चल रहे हैं, जैसे कि खानसार की हिस्ट्री क्या थी, आखिर देवा लास्ट में नीला क्यों बन गया, और आखिर देवा और वर्दा में लड़ाई क्यों हो गई, क्योंकि वो तो एक बहुत अच्छे दोस्त थे ना, और गुस्सा इतना ज्यादा कि उसके ट्रक को बम से उड़ा देना, और ऐसे काफी सारे सवाल जिनका आज मैं आपको जवाब देने वाला हूँ। वैसे तो कई लोगों को ये मूवी समझ में नहीं आई और उनके लिए तो मैंने ये वीडियो स्पेशली बनाया। वैसे जिनको समझ में आ गई है वो भी इस वीडियो को देख सकते हैं, उनको भी काफी कुछ नया जानने को मिलेगा। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक नोट कि अगर आपने मूवी नहीं देखी है तो आप इस वीडियो को स्किप कर दो, क्योंकि आगे आपको स्पॉइलर मिलने वाला है। एंड आप इस वीडियो को आंख बंद करके भी देख सकते हो, क्योंकि इस वीडियो को मैंने एक स्टोरी फॉर्मेट में बताया है, इसलिए आप इस वीडियो को सिर्फ सुन के भी समझ सकते हो। अगर आपने मूवी देखी है तो चलिए करते हैं वीडियो की शुरुआत। देखो भाई, ये कहानी शुरू होती है 1127 से, जहाँ पर 3 ट्राइब्स मिलकर एक खानसार नाम का जगह स्थापित करते हैं, जहाँ पर वो लोग आसपास के जगहों से सामान लूट कर लाकर रखते हैं, यानी इकट्ठा करते हैं। और उन 3 ट्राइब्स का नाम होता है मन्नार, सोरयांगना और खन्यान। और कबीलों के आपस में झगड़ा ना हो इसलिए तीनों कबीले मिलकर ये डिसाइड करते हैं कि ये तीनों कबीले पारिवारिक खानसार का राजा बनेंगे। और सबसे पहले राजा मन्नार ट्राइब से शिव मन्नार बनते हैं। फिर धीरे धीरे शिव मन्नार को ये रियलाइज होता है कि खानसार बहुत बड़ा जगह है और वो अकेले तो इस खानसार को चला नहीं पाएंगे, इसलिए वो एक संविधान टाइप निबंधन बनाते हैं, जिसमें ये लिखा होता है कि अगला सरदार कौन बनेगा, खानसार कैसे चलेगा, खानसार पर रूल कौन करेगा। और संविधान के अनुसार वो पूरे खानसार को 101 टेरिटरी में बांट देते हैं और उन सारे टेरिटरी को चलाने के लिए 61 कापर यानी गवर्नर बना देते हैं, जो इस टेरिटरी को चलाएंगे और इसका रिपोर्ट सरदार को देंगे। और कापर की पहचान पाने के लिए वो उनको एक छोटा सा कड़ा भी देते हैं, और उस एक कड़े का मतलब 1 वोट काउंट होता है, मतलब 61 कड़ा इक्वल टू 61 वोट। और उन 61 कापर को चलाने के लिए 8 अलग अलग सरदार भी बनाए जाते हैं, जिनके पास थोड़ा बड़ा कड़ा होता है, और उनका एक कड़ा 3 वोट के बराबर होता है, यानी 8 कड़ा तो 24 वोट। और इन सबसे ऊपर होते हैं शिव मन्नार, जिनके पास सबसे बड़ा कड़ा होता है, जो कि इस खानसार का वो राजा होते हैं, जिनके एक कड़े का मतलब होता है 15 वोट। और इन कड़ों का भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। अब वीडियो लास्ट तक देखो, मैं आपको एंडिंग में बताता हूँ, क्योंकि इसका पता भी एंडिंग में ही चलता है। फिर सब कुछ सही से चलने लगता है और ये लोग अपना डकैती का काम चालू रखते हैं। फिर धीरे धीरे वक्त बढ़ने लगता है और वक्त आ जाता है 1747, जब ब्रिटिश आर्मी पूरे इंडिया पर कब्जा कर रही थी और खानसार भी इंडिया का एक हिस्सा था, तो वो उस पर भी कब्जा करना चाहती थी। लेकिन खानसार वाले इतने खतरनाक थे कि ब्रिटिशर्स के बार बार हमले करने के बावजूद भी वो खानसार का बाल भी बाका नहीं कर पाए, इसीलिए ब्रिटिशर्स खानसार को छोड़कर बाकी इंडिया पर कब्जा कर लेते हैं। फिर धीरे धीरे वक्त बीतने लगता है और वक्त आ जाता है 1947, जब इंडिया ब्रिटिशर्स के कैद से आजाद हो जाता है। और ये बात जब खानसार तक पहुंचती है तो वो पूरे इंडिया से समझौता करते हैं कि इंडिया के नक्शे से खानसार को मिटा दिया जाए और इंडिया का कोई भी रूल खानसार पर लागू नहीं होगा, लेकिन खानसार का रूल इंडिया पर लागू जरूर होगा। पूरे इंडिया में अगर कहीं पर भी चोरी डकैती लूटपाट, एक तरह से बोले तो सारे गलत धंधे अगर ये कहीं पर भी हो तो उनमें से एक हिस्सा चुपचाप से खानसार तक पहुंच जाना चाहिए, तभी हम शांत रहेंगे, वरना हम क्या कर सकते हैं ये तो आपको पता ही होगा। और इंडिया अभी जंग जीता था, वो फिर से जंग नहीं लड़ना चाहता था, इसलिए वो समझौते के लिए मान भी जाता है। फिर कुछ समय बीत जाता है और वक्त आ जाता है 1985, जब शिव मन्नार मर जाते हैं और अब समझौते के अनुसार किसी दूसरे टाइप के राजा पूरे खानसार के राजा बनेंगे। और अब नंबर होता है सोरयांग कबीले का, लेकिन शिव मन्नार के बेटे राज मन्नार ऐसा नहीं चाहते हैं। वो चाहते हैं बाप के मर जाने के बाद अब वो उस गद्दी पर बैठे, और ऐसा तभी होगा जब पूरा सोरयांग कबीला मारा जाए। और वो करते भी ऐसा है, रातों रात पूरे सोरयांग कबीले को खत्म करने का वो ऐलान कर देते हैं और पूरा सोरयांग कबीला मारा जाता है, ऐसा राज मन्नार को लगता है, क्योंकि सोरयांग कबीले के कुछ लोग बच जाते हैं, जिनका पता हमें मूवी के एंड में चलता है। लेकिन राज मन्नार को तो ऐसा लगता है कि पूरा सोरयांग कबीला मारा गया। अब उनके सामने बच जाते हैं सिर्फ खन्यान कबीले के लोग, जो इतने स्ट्रॉन्ग नहीं होते हैं, इसलिए राज मन्नार थोड़ा बुद्धि लगाते हैं और वो 8 सरदार की कुर्सी में से 5 सरदार की कुर्सी खन्यान ट्राइब को दे देते हैं, जिससे वो भी खुश हो जाते हैं। फिर सब कुछ ठीक हो जाता है, वो खानसार के राजा बन जाते हैं और वो खूब सारी शादियां भी करते हैं, जैसे कि एक बीवी से रुद्रा और रामाराता पैदा होते हैं और एक बीवी से वर्धा। अब अगर आपने मूवी देखी है तो आपको समझ में आने लगा होगा कि आखिर मूवी में हो क्या रहा था, आपको सब कुछ आपस में कनेक्टेड होता नजर आएगा। फिर भी मैं आपको शॉर्ट में एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो उसके बाद आपको देवा और वर्धा का दोस्ती नजर आएगा, कैसे देवा वर्धा का मदद करता है, फिर वर्धा देवा का मदद करता है और वर्धा देवा को बचाने के लिए अपना एक कड़ा दाव पे लगा देता है, जो कड़ा एक सरदार का होता है। फिर कहानी शिफ्ट करती है 2017 में, जहाँ पर देवा आसाम के एक छोटे से गांव में अपनी माँ के साथ रह रहा होता है और उसके पास श्रुति हसन का कैरेक्टर मदद मांगने के लिए आती है और देवा उनकी मदद करने के लिए तैयार भी हो जाता है, लेकिन उसकी माँ ऐसा नहीं चाहती और देवा अपनी माँ की आज्ञा के बिना कुछ करता भी नहीं है। शुरू में तो देवा हमको बहुत काम, एक शांत स्वभाव का लड़का लगता है, लेकिन जब कुछ गुंडे श्रुति हसन कैरेक्टर यानी अद्या को घसीट कर ले जा रहे होते हैं, तब उसकी माँ बोलती है कि जाओ अद्या को बचाओ, तब हमें देवा का असली रूप दिखता है और
यहाँ पर हमें देवा काफी ज्यादा ब्रूटल और ओवर पावर नजर आता है, जिसके पीछे भी एक कारण है। अब वीडियो लास्ट तक देखो क्योंकि इसका पता भी आपको एंडिंग में ही चलेगा। तभी हमें एक अंग्रेज दिखता है जो एक ट्रक में एक सामान भर के कहीं पहुंचाना चाहता है, लेकिन वो डरता है कहीं ये सामान कहीं पुलिस ना पकड़ ले। तभी उसके पास एक बंदा आता है और वो उसके ट्रक के सारे बॉक्सेस पर एक स्टैम्प मार देता है, जो स्टैम्प काफी ज्यादा डेंजरस होता है क्योंकि स्टैम्प के मारते ही कुछ दूर पर ही पुलिस उसे पकड़ लेती है। और जब पुलिस उस ट्रक को खोलकर उस स्टैम्प को देखती है तो वो एकदम बुखला जाती है और डर के फटाफट उस गाड़ी को वहाँ से रवाना कर देती है। तभी जाके हमें इस स्टैम्प का असली पावर नजर आता है कि इस स्टैम्प को सिर्फ अगर किसी ने देख भी लिया तब पर भी वो मारा जा सकता है। गाड़ी को रोकना तो बहुत दूर की बात है। फिर वो गाड़ी वहाँ से चली जाती है। तभी सीन शिफ्ट होती है देवा के ऊपर, जो एक बड़ी सी मिसाइल से उस गाड़ी को उड़ा देता है क्योंकि वो गाड़ी खानसार जा रही होती है और उस गाड़ी के अंदर जो माल होता है वो और किसी का नहीं बल्कि वर्दा का होता है और वर्दा खानसार का राजा बन चुका होता है। फिर देवा एक एक करके काफी सारे लोगों को कुत्ते की मौत मारता है और पता चलता है कि ये जो स्टैम्प लगाने का सिस्टम है ये देवा ने ही बनाया था और वर्दा को भी ये पता है कि उसकी गाड़ी को रोकने का हिम्मत बस एक ही इंसान कर सकता है और वो है देवा। तो आखिर देवा वर्दा की गाड़ी को क्यों रोका, इसे जानने के लिए कहानी 7 साल पीछे जाती है, यानी 2010 में, जहाँ पर हमें ये दिखता है कि जो कड़ा वर्दा ने देवा को बचाने के लिए दान कर दिया था उसकी वजह से उसे कोई भी पसंद नहीं करता, यहाँ तक कि उसके बाप ने भी उसे अपनी जायदाद से अलग कर दिया है और वर्दा एक आम जिंदगी जी रहे हैं। तभी राज भंडार कुछ काम के लिए खानसार को छोड़कर बाहर जा रहे होते हैं और वो ऐलान करते हैं कि जब तक वो ना रहे तब तक उसका तख्त उसकी बेटी संभालेगी। तभी राज भंडार के सेक्रेटरी, तो यार मुझे नहीं पता इसे क्या बोलते हैं इसलिए मैं इसे सेक्रेटरी बोलता हूँ, तो ये सेक्रेटरी राज भंडार से ये बोलता है कि आपने अपने बेटे वर्दा को अपने आप से काफी दिन तक दूर रख लिया, अब शायद से आपको उसको माफ कर देना चाहिए। और राज भंडार को अपने बेटे वर्दा में अपने पिताजी की छवि नजर आती है, इसलिए वो उसे बुलाते हैं और बोलते हैं कि मैं जैसे ही वापस आऊंगा मैं तुम्हें खानसार का राजा बना दूंगा। और वो ये बोलकर खानसार से बाहर चले जाते हैं, लेकिन उन्हें ये नहीं पता होता कि उनकी बेटी बेटियां वर्दा से जलते हैं और वो तो ऐसे कतई नहीं चाहते कि वो खानसार का राजा बन जाए। लेकिन बेटी को राज भंडार ने खानसार चलाने का काम दिया था इसलिए वो कुछ नहीं करती। लेकिन रुद्रा शांत नहीं बैठता, वो पहुंच जाता है वर्दा को मारने के लिए, क्योंकि अगर वर्दा रहेगा ही नहीं तो राजा कौन बनेगा। लेकिन जैसे ही वर्दा को रुद्रा मारने वाला होता है वैसे उसकी बेटी सीज फायर का ऐलान कर देती है और सीज फायर का मतलब कि अब से खानसार में शांति बनी रहेगी, कोई किसी को मार नहीं सकता। लेकिन रुद्रा ऐसा नहीं चाहता, वो बोलता है सीज फायर को हटाने के लिए, लेकिन उसकी बहन नहीं मानती। इसलिए रुद्रा अपनी बहन के सामने प्रस्ताव रखता है कि हम वोटिंग करेंगे और उसी में डिसाइड होगा कि सीज फायर रहेगा या सीज फायर हटेगा। और फिर डिसाइड होता है कि 9 दिन बाद वोटिंग होगा। लेकिन रुद्रा यह जानता है कि ज्यादातर लोग उसी के पक्ष में होने वाले हैं, इसलिए वो अपनी आर्मी जुगाड़ना चालू कर देता है। लेकिन वर्दा के पास कोई आर्मी नहीं होता है। तभी उसे याद आता है कि उसके दोस्त देवा ने उसे बोला था कि उसे उसकी जब भी जरूरत पड़ेगी वो उसे बुला ले, वो हाजिर हो जाएगा। और वो ऐसा करता भी है, वो देवा को खानसार बुला लेता है। लेकिन वो देवा को खानसार बुला कर भी उसे कुछ करने नहीं देता क्योंकि अभी सीज फायर हटा हुआ नहीं होता है। लेकिन देवा तो देवा है, उसे सामने जुल्म देखकर सहा नहीं जाता और वो खनियान टाइप के राजा के बेटे को मार देता है, जिससे झमेला और भी ज्यादा बढ़ जाता है। फिर देवा को राज्यसभा में बुलाया जाता है और खनियान टाइप का राजा उसे अपने बेटे का बदला लेना चाहता है। वो चाहता है कि उसे जिंदा मार दे, लेकिन वो तो उसे मार नहीं पाता, बेटा देवा उसका गला काट देता है, जिसे देख आसपास के लोग बौखला जाते हैं क्योंकि देवा ने बिना डरे इतने लोगों के सामने खनियान टाइप के राजा को मार दिया है भाई। फिर सारे सभा मिलकर डिसाइड करते हैं कि जब तक सीज फायर का डेट आ नहीं जाता तब तक हम देवा और वर्दा को जेल में बंद रखेंगे। फिर समय बीतने लगता है और सीज फायर का डेट नजदीक आ जाता है और सीज फायर के दिन ही राज भंडार भी अपना काम कर वापस आ जाते हैं। अब आपको यहाँ पर समझ में आएगा कि आखिर उस कड़े का क्या मतलब होता है। अब धीरे धीरे कर सब लोग वोट देना चालू कर देते हैं। सबसे पहले कापड़ वाले लोग वोट देते हैं जिनका सबसे छोटा कड़ा होता है और उनका एक कड़ा का एक ही वोट गिनाता है। फिर उसके बाद सरदार लोग वोट देते हैं जिनका एक कड़ा 3 वोट के हिसाब से गिनाता है और उसके बाद खानसार के राजा वोट देते हैं जिनका एक वोट 15 वोट के बराबर होता है। और सारा वोटिंग कंप्लीट होने के बाद दोनों जगह का वोटिंग का पॉइंट 50-50 हो जाता है। लेकिन राज भंडार का बेटा वर्दा अभी तक वोट दिया नहीं होता है और उसी का वोट ये डिसाइड कर सकता है कि सीज फायर हटेगा कि सीज फायर रहेगा। और देवा वर्दा को बोलता है कि भाई जो तेरा मन करे वो करना, मैं तेरे साथ हूँ। और जब वर्दा वोटिंग वाले जगह पहुंचता है तब सब लोग यही सोच रहे होते हैं कि वर्दा सीज फायर को लागू रहने देगा क्योंकि अगर सीज फायर हट गया तो वो मारा जाएगा। लेकिन वर्दा वोट करता है सीज फायर को हटाने के लिए, जिसे देख सब कोई हैरान हो जाते हैं, यहाँ तक उसका बाप भी बौखला जाता है। फिर वर्दा को घसीट कर एक जेल में बंद कर दिया जाता है और वहाँ पर कुछ पागल से गुंडे लोग को छोड़ दिया जाता है ताकि वो वर्दा को मार दे। फिर हमें काफी अच्छा फाइट सीन दिखता है जहाँ पर वर्दा और देवा मिलकर काफी सारे गुंडे लोग को मारते हैं। लेकिन एंडिंग आते आते देवा का शर्ट फट जाता है और उसका पूरा शरीर नीला नीला हो जाता है और तब हमें ये पता चलता है कि देवा सूर्यांग कबीले का राजा का बेटा है। वही सूर्यांग कबीला जिसको मार कर राज भंडार खानसार के राजा बने हैं। और फिर हमें ये पता चलता है कि सूर्यांग ट्राइब से सिर्फ देवा ही नहीं बल्कि कुछ और लोग भी बचे हुए हैं जो छिप छिप कर खानसार में रह रहे होते हैं और इसी फिराक में होते हैं कि कब वो राज भंडार को मार दे। और यहीं पर ये
ये मूवी खत्म हो जाती है। एंड अगर आपके कुछ और भी डाउट है इस मूवी से रिलेटेड तो कमेंट खुला है, आप वहाँ पर लिखो, मैं आपका रिप्लाई दे दूंगा। एंड चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलना।